धीरेन्द्र कुमार जी का रुख करूंगा एलजेपीआर से। धीरेन्द्र जी, इस तरीके अभी से बदले की राजनीति, मैं आता हूं सुनील जी। धीरेन्द्र जी, बदले की राजनीति कहा जा रहा है, लेकिन एनडीए के शासनकाल में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। अभी हम सत्य प्रकाश जी से बात कर रहे थे गेस्ट रूम में, तो कि कई लोगों को, घटक दलों को सरकार में रहते हुए बंगले बदलने के आदेश दिए गए और उन्होंने बदले हैं। रामविलास जी, चौधरी अजित सिंह जी, इन दोनों के बंगले खाली कराए। ये बिल्कुल सही बात है कि बंगला आप जब सरकार की सेवा कर रहे हो उसके ये नहीं तो उसके अनुसार में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी बंगला 12 जनपद था उसको बदला था। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और इसमें देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने अपना जनाधार खो दिया है। वो बंगले के बहाने जो बची खुची थोड़ी बहुत उनकी जनाधार है, वो इसी बहाने विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। अच्छा। अरे भाई, आप आवास की बात करते हैं, आपके लोगों के लिए तो कारावास है, तो कारावास से तो आपने बिल ले लिया है। अब सरकार की सुविधा, नीतीश कुमार जी तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा प्रदान की, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। अब इसको उच्च न्यायालय का भी ये लोग अवमानना करना चाहते हैं। सरकार के लोग इसमें कहीं से नहीं इन्वॉल्व है। आपने भी अपने संबोधन में कहा था अनुराग जी। अब ये कोर्ट और सरकार दोनों में फर्क नहीं समझते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद इनके प्रवक्ता बोलेंगे कि कोर्ट भी यही चला रहे हैं, चुनाव आयोग भी यही चला रहे हैं, सरकारी संस्थाएं भी यही चला रहे हैं। तो एक्चुअल में इन लोगों को संवैधानिक बात, आज संविधान दिवस है और मैं आपको भी इसकी बधाई देता हूं, सभी पैनलिस्टों को। लेकिन संविधान दिवस के अवसर पर भी असंवैधानिक मांगे, असंवैधानिक सोच ये राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। आप देखिए ना, लालू प्रसाद जी को कायदे से तो सरकारी किसी बंगले में पैर भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन बावजूद पत्नी का सहारा लेकर के रह रहे हैं। चलिए, ये तो उदारता है सरकार का। सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठाती है और अपनी पुरानी दोस्ती को आज भी वो निभा रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने आपको अगर कहा है तो बाइज्जत उसको खाली कर देना चाहिए। आवास में क्या रखा हुआ है? आप जनता के दिलों में आवास बनाइए ना। जो लोग डरते हैं आप, ये अच्छी बात जो लोग आपको वोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जी मैं 10 सेकेंड और लूं क्या? हाँ, ले लीजिए। हाँ। मैं यही कहना चाह रहा था ना कि ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, चूंकि MY समीकरण भी अब इनका ध्वस्त हो चुका है अनुराग जी। अब उस 2 अक्षर में भी ये अपना जनाधार किसी तरह से बच जाए, ताकि लोग कहे कि हमारा सामान कोर्ट ने फेंकवा दिया, सरकार ने, कोर्ट का तो नाम भी नहीं ले रहे हैं कि सरकार ने फेंकवा दिया। इस सब तरह की चीजों को आज भी ये करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग सतर्क हैं। कोर्ट अपना काम करेगी। हम चाहेंगे कि बहुत शांति से और मर्यादित तरीके से नेता विरोधी दल और उनका परिवार रहे। ठीक है अरविंद मोहन जी, अब सवाल ये, मैं आ रहा हूं जन जिज्ञासु, समय है हमारे पास, मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद मोहन जी, अब सवाल ये है कि ये वाकई में विपक्ष की तरफ से खेला जा रहा विक्टिम कार्ड है या फिर सरकार की तरफ से खेली जा रही राजनीति है? देखिए, मैं जितना जानता हूं, बंगले का खेल हर बार सरकार बदलने में होता है। हाँ। और निकाले जाने वाले और निकलने वाले, इन सब में बहुत फ़र्क रहता है। वो कुछ लोग हैं जो रहते ही रहे हैं। पटना का खेल जो मैं जानता था यहाँ, हालांकि दिल्ली में हूँ बहुत लंबे समय से, कि जो लोग चुनाव जीतते हैं या जीतने का भरोसा रहता है, वो बंगला कब्जा करना शुरू कर देते थे और ये इनके प्रकार फिर उन्हीं को मिल जाता, अलॉट हो जाता था। कई में मूर्ति बन गई। पटना का खेल यही होता था, अलॉटमेंट बाद का है, पहले कब्जा शुरू हो जाता था। इस बार पहली बार देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से, और उस दिन शायद चुनाव के दिन भी मैंने देखा कि कुछ बंगलों पे कुछ लोगों के नाम पहले से बोर्ड चिपकना शुरू हो गया था। तो ये अगर ऊपर से खेल शुरू हुआ है तो ये एक बदलाव है। अच्छा है बुरा है ये मैं नहीं कहूँगा। और मैं इस चीज़ से थोड़ा हैरान हूँ कि राबड़ी जी के बंगले को लेके इतना है, क्योंकि पिछली बार रहने मार्ग को लेके जब झगड़ा शुरू हुआ और मुझे संजोग से जैसे आवास बदला और नीतीश जी गए, उसके बाद वहाँ जाने का मौका मिला, तो मैं जब पीछे गया, मुझे घुमा रहे थे पीछे, तो पीछे मैंने देखा जो और दिखाया उन्होंने, तो कुछ जगह गायों के रहने की थी और जो बैठक थी बड़ी सी वो भूसौली थी, उसमें भूसा रखा जाता था गायों। तो अगर बंगले का ऐसा ही इस्तेमाल होना है तो इस बंगले का ना उस बंगले का। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि अगर बंगले से इज्जत प्रतिष्ठा नहीं जुड़ी हुई हो, साइज से, ख़ास तौर से लोकेशन और साइज से, तो ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। वो
पुरानी चीफ मिनिस्टर हैं कोई, वो भी और पुराने चीफ मिनिस्टर को आवास देना मेरे ख्याल से नियम है, और लीडर ऑफ अपोजिशन है वहाँ, तो इस पुराने चीफ मिनिस्टर को आवास देने का नियम है हर जगह। तो आवास दिया तो क्या सर? अगर एक आवाज से नहीं, अगर एक आवाज से निकाला जा रहा है तो दूसरा दिया भी जा रहा है अरविंद जी। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर साइज का बहुत फर्क ना हो, बहुत, क्योंकि हर बंगले में अभी रामविलास जी के लिए 2 लोग बोल रहे हैं। जब रामविलास जी का बंगला खाली कराया गया, जब मीरा कुमार का बंगला खाली कराया गया, क्या बवाल मचा, और ऑलमोस्ट बवाल कुछ ऐसा मच रहा था जैसे वहाँ कुछ हीरा मोती गाड़ा हुआ है। इसके लिए लोग परेशान हैं कि वो बंगला वहाँ चला जाए। तो अगर नेताओं को इतना मोह हो जाए, कई दफ़े साफ सफाई और वॉशरूम कैसा और ये सब का तो मोह रहता है, वो अलग है, ऑफिस बना लिया, लेकिन जो अभी हो रहा है मुझे लग रहा है ये पटना के खेल में नई चीज़ है। पटना में अब तक ऐसा नहीं होता था और ये हो रहा है, और इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स ही हो ये जरूरी नहीं। कुछ करेक्ट करना चाह रहे हैं धीरेन्द्र जी? करेक्ट ये करना चाह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री के लिए सुविधा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। ये नेता विधान परिषद के प्रतिपक्ष के होने के नाते इनको बंगला दिया जा सकता है, न कि पूर्व मुख्यमंत्री के। सारे राज्यों में है मेरे ख्याल, बिहार में कोई नया नियम बन गया हो तो नहीं है। सारे राज्यों में ये नियम है कि पूर्व चीफ मिनिस्टर बाबूजी का नाम मांझी जी को खाली करना पड़ा है, को पूरे जीवन के लिए नहीं मिल सकता इस पूर्व मुख्यमंत्री वाले मसले पर। दूसरा जो 39 हार्डिंग रोड का बंगला है वो 2 एकड़ में फैला हुआ है, बंगले का साइज वाइज सब वैसा ही है। ठीक है, ये एक बना लिया क्या कि मैं 20 साल से हूं तो इसी में